क्यों लड़ते हो भाई? तुम अपने काम पे ध्यान दो। दुनिया में एक बार तुम पैदा हो तो मुसलमान ही तो लड़ रहा है, मुसलमान ही तो लड़ रहा है। बाउला थोड़ी ना है। पूरा पाकिस्तान में वो लड़ रहा है आपस में। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ईमान वाला मुसलमान है कोई? देखिए प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ ये है कि वो हिंदू को हमेशा दबाना चाहते हैं। फिर इनका जो टारगेट होता है वो हिंदू ही क्यों होता है? आज तक आपने देखा जितने भी दंगे हुए, एनआरसी के उसमें लगा लो, किसान आंदोलन में लगा लो, हिंदू के अलावा कोई कम्युनिटी को टारगेट किया गया हो, धर्म बचाओ या जान बचाओ, ये हिंदू को फैसला करना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है। आपका नाम जान सकता हूँ? जीनत नाम है मेरा। जीनत। अच्छा, मैं डिबेट अभी सुन रहा था आपकी। आपने 2 पॉइंट्स मुझे जो जहन में खड़े हुए, सिया सुन्नी पर आपने सवाल किया और हलाला पर सवाल किया। ये सिया सुन्नी मामला आखिर क्यों उठाया? एक तरफ तो वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। देखो सिया जो होता है ना, हमारे मोहम्मद साहब थे 1500 साल पहले ईमान आया था। हाँ, हिंदू धर्म था शुरू से, पर 1500 साल पहले ईमान तो आया था। हमारे नबी पैगंबर पैदा हुए थे, वो ईमान लेकर आए थे। हम जो सिया जो होता है ना, वो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ऊपर वाला है, ईमान है या जन्नत है या कुछ भी है। हम सिर्फ सुनकर ईमान लाए। जो सुन्नी जो सिया होते हैं ना, वो ना सिर्फ देखकर ईमान लाए कि हजरत मोहम्मद थे, उनकी हमें पूजा करनी है। आपके लैंग्वेज में उनकी हमें पूजा करनी है, वही हमें खाने को दे रहे हैं, वही हमारी दुआ पूरी कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। ये तालीम आपने कहाँ से हासिल करी कि सुन्नी ऐसे होते हैं और शिया ऐसे होते हैं? हासिल नहीं करी, ये है दुनिया का चलती हुई रीत। जो हमें सुनाई जाती है हम वो सीखते हैं, बट अब जो चीजें हमें सुनाई जाती है, अबू बकर का नाम सुना है आपने? अबू बकर का नाम सुना है? अबू बकर का नाम सुना है? कुछ सुना है। कौन थे? हमारे नबी पैगंबर थे, मोहम्मद साहब के कौन थे वो? चचा थे, अबू बकर। चचा ही थे उनके, अबू बकर। मोहम्मद साहब की जो बेटी थी, उनके हस्बैंड कौन थे? इतना मुझे नहीं पता। अगर आप सिया सुन्नी को डिवाइड करेंगे तो सुन्नी वो होते हैं जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, वही तो बोला और शिया वो होते हैं जो मोहम्मद साहब को फॉलो ना करके उनके नाती को फॉलो करते हैं। हसन और हुसैन का जिक्र आपने सुना होगा, वो शिया होते हैं। साहब को फॉलो करते हैं। जो सुन्नी होते हैं वो ऊपर वाले को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो करते हैं, अल्लाह को फॉलो करते हैं जो सुन्नी होते हैं। आप शिया हैं या सुन्नी हैं? मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी मींस मैं तो किसी बाजार में नहीं जाती। आप मोहम्मद साहब को फॉलो नहीं करती? मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करती हूँ। ऊपर में जो कहते हैं ना नियाज लगाना, यहाँ पे मज़ारों पे जाके वही तो मैं कह रहा हूँ। अबू बकर को मानने वाले शिया हैं, मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले सुन्नी हैं। और शिया और सुन्नी में इतना डिफरेंस है मैडम, शिया और सुन्नी में इतना डिफरेंस है कि शिया की मस्जिद में सुन्नी बम फेंक सकता है। बिल्कुल फेंक सकता है। मैं देखो जायज़ है। हमारे अंदर ईमान है ना, तो उसे दिखाओ मत। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बस एक बंद कमरे में अपने लिए करते हैं। हम दुनिया को दिखा नहीं रहे, हम दुनिया को दिखा नहीं रहे, हम दुनिया को नहीं दिखा रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत कट्टर हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और मेरा ईमान बहुत पक्का। नहीं भाई, मैं दुनिया के साथ ये कट्टरता नहीं तो क्या है कि शियाओं की मस्जिद को टारगेट करके बम फेंक दो, शियाओं की मस्जिद को टारगेट करके बम फेंक दो। ये कट्टरता नहीं तो क्या है? देखो मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। ये दुनिया है, यहाँ पे चलेगा जो चलेगा। ये हिंदू भी लड़ेंगे, मुसलमान भी लड़ेंगे, मुसलमान हिंदू कहाँ लड़ रहा है मैडम? हिंदू कहाँ लड़ रहा है? अरे मैं तो यही कहती हूँ, क्यों लड़ते हो भाई? तुम अपने काम पे ध्यान दो। दुनिया में एक बार तुम पैदा हो तो मुसलमान ही तो लड़ रहा है, मुसलमान ही तो लड़ रहा है। बाउला थोड़ी ना है। तो मुर्शिदाबाद में जो ईरान में वो लड़ रहा है, पूरा पाकिस्तान में वो लड़ रहा है आपस में। यूरोप में जाकर वो जला रहा है, पेरिस को जला रहा है वहाँ पे, ठीक है, ग्रीस को जला रहा है, लंदन में जला रहा है, और हर जगह मुसलमानी। और मैं इनसे पूछता हूँ, ईमान वाला मुसलमान है कोई? आज के टाइम पर ईमान वाला मुसलमान है? जो उन्होंने पूछा कि मुसलमान हर देश में जंग कर रहा है, इवन वो आपस में भी जंग कर रहा है, शिया वर्सेस सुन्नी। हिंदू का मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि हिंदू वहाँ लड़ रहा है। एक बात बोलूं, जब ये मोदी जी हमारे नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले हिंदू मुसलमान में कभी ऐसा होता था? लड़ते थे? 10 साल में 3000 लड़ते थे। एक मिनट, आजादी की शुरुआत ही लड़ाई से हुई है। आजादी की शुरुआत हुई थी ना, अलग अलग हो, उसके बाद कोई लड़ा उसके बाद? 78 में जंग हुई, 98 में जंग हुई, 92 में जंग हुई, 90 में कश्मीर में जंग हुई। कैसी बातें कर रही हैं? मैं हूँ आप है, हम आपस में लड़े? क्यों लड़े? नहीं, मेरे पड़ोसियों ने मुझे निकाल दिया कश्मीर से। मेरे पड़ोसी मुसलमान थे सारे, उन्होंने निकाल दिया, चुन चुन कर पंडितों को निकाला वहाँ पे। अभी तक विस्थापित कहलाते हैं। मैडम एक मिनट, जो दूसरा सवाल आपने किया था वहाँ हलाला को लेकर, मैं आपको हलाला की भी बता दूंगी, कजन से शादी भी बता दूंगी, ट्रिपल तलाक भी बता दूंगी, सब कुछ। हलाला 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 टाइम भी तो होना चाहिए। 2 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि जो आपने डेफिनेशन दी थी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। गलत है। एक बात बताओ, आपकी वाइफ है, ठीक, आपका नॉर्मली झगड़ा हो गया, आपने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया, ठीक,
अब आप उससे दोबारा शादी करना चाहते हो, सीरियसली बताओ, आपकी क्या गवारा? मैडम हिंदुइज्म में, मैडम उसके साथ रिलेशन बना के एक सेकंड। divorce देके अपने वापस से husband के हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म नहीं कर सकते। अरे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है तलाक का। ट्रिपल तलाक का छोड़ दीजिए, हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई एग्रीमेंट नहीं होता शादी, 7 जन्मों का साथ होती है। ये इस्लाम में एग्रीमेंट होता है, लेकिन मान लीजिए एग्रीमेंट भी है तो नहीं, एग्रीमेंट भी है महिलाओं के लिए इस्लाम में क्या है, मुझे ये बताएंगे? आप बड़े इस्लाम की बातें कर रही हैं, महिलाओं के लिए इस्लाम में क्या है? क्या चीज नहीं है? है क्या वो बताइए। नहीं, क्या है? खूबसूरती बताइए ना, महिलाओं के लिए कितना एलिमनी नहीं है। इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है? जो लिखा जाता है ना एलिमनी, उनके हिसाब से लिखी जाती है। अगर डिवोर्स भी हो रहा है ना तो उनका एलिमनी दे के छोड़ा जाता है, ये तीन विदाउट तलाक एलिमनी क्यों आया नहीं फिर? छोड़ा तीन जाता। तलाक समझ में तलाक गए? के शाहबानो केस पढ़ा आपने? शाहबानो केस पढ़ा? शाहबानो केस पढ़ा? चाहिए था ना, 2 मिनट होगा कभी और मुझे, मैं यहाँ पे आती रहती हूँ, आप मुझे हमेशा दिखते अच्छा, हो। एक लाइन में जवाब देते जाइए कि इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है? इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है? क्या क्या क्या? चलिए ये जाती हुई यहाँ से। मोहतरमा चली गई है। देखिए प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ ये है कि वो हिंदू को हमेशा दबाना चाहते हैं। 2014 के पहले सरकार थी नहीं जो पूरी तरह से इनको सपोर्ट करती थी। सपोर्ट हम लोग को रहता, तो अब हम लोग को हल्का सपोर्ट मिला है, तो ये लोग सूझ गए हैं कि अब करें तो करें क्या। 2001 में हमारे यहाँ कानपुर में दंगा हुआ, 1991 में कश्मीरी पंडितों को मार के निकाला गया और आज तक हम लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं। मैं भी कश्मीर से हूँ, आज तक मैं नहीं जा पाया, कानपुर में शिफ्ट हो गया। तो क्या करा जाए? अब हम लोग जगह सा एक हो गए तो इन लोग को मिर्चा लग रहा। भाई साहब, अभी मेरे साथ एक मोहतरमा थी जो कट्टर मुसलमान खुद को बोल रही थी और कह रही थी हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है, हिंदू क्या अपने हक के लिए लड़ सकता है? इस देश की मैं बात करूं अगर तो अभी तक हिंदू लड़ा नहीं है। अब क्यों नहीं लड़ा ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हम इतनी एज हो गई हमारी, हमने सारी चीज़ें देखी है। हम एट प्रेजेंट वहाँ नहीं थे, लेकिन हमने सारी चीज़ें देखी है, ऑब्जर्व करी हमने सारी चीज़ें। 1992 में बाबरी को ध्वस्त कर दिया, तब भी हम हल्के हल्के थे, है ना। कश्मीर जब कश्मीरी पंडितों को बात, तब भी हम हल्के हल्के, हमने सारी चीज़ें देखी है और हमने वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके ना, वो चीज़ें हमने अपने आप को महसूस किया कि आज वहाँ है, कल यहाँ हो सकता है, तो उसको देख के हम जग गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू पता नहीं क्या कौन सी गुट्टी लेके पड़ा हुआ है, जाग ही नहीं रहा। ठीक है, ये लोग हर आंदोलन को लेकर, हर आंदोलन को, हर बिल को, हर किसी भी चीज़ को अपना बनाकर रोडों पे उतर जाते हैं, आगजनी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनका जो टारगेट होता है वो हिंदू ही क्यों होता है? आज तक आपने देखा जितने भी दंगे हुए NRC के उसमें लगा लो या फिर अपना उसमें किसान आंदोलन में लगा लो, हिंदू के अलावा कोई कम्युनिटी को टारगेट किया गया हो? क्यों? क्योंकि इन्हें पता आज हिंदू जाग रहा है। अगर ये आज से पहले नहीं जगा है ना, आज क्यों जाग रहा है ये? इसका मैं बहुत बड़ा हाथ मौजूदा सरकार का कहूँगा कि बीजेपी के आने से बहुत लोग हिंदू जागरूक हुए हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे पत्रकारों के थ्रू, है ना, वैसे भी हम उसके थ्रू भी रख सकते हैं। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको ये लग रहा है कि यार ये वो वाला हिंदू था जिसको हम मार देते थे, लेकिन आज ये आंदोलन भी कर रहा है, आज ये सरकार से मांग भी कर रहा है। लेकिन वहाँ कुछ हिंदू जाके वहाँ पे कैंडल मार्च करने लग जाते हैं, वो तख्ती उठाते हैं कि हमें वी फॉर जस्टिस। जस्टिस का कोई हमारे प्रावधान सनातन में था ही नहीं है। हमारे में था डू एंड डाई, हमारे में था ईंट का जवाब पत्थर से देना। इतनी सारी चीज़ें थीं और आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हिंदू अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ रहा है। लेकिन वो मोहतरम एक चीज़ बोल के गए हैं कि हर कोई लड़ता है और हिंदू भी लड़ रहा है। हिंदू अब लड़ रहा है, 2014 से पहले लड़ नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था, देख रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। अगर हम मंदिरों में जाते थे ना, तो मंदिरों में दर्शन करने के बाद बाहर आने के बाद टीका पोंछ देते थे हम भगवान ही पहन सकते थे। डर इसे आप पत्रकार महोदय डर कह लो या फिर हमें ज्ञान नहीं था ये कह लो। आज हम शान से मंदिर में। इनको कहाँ से ज्ञान मिल गया जो दूसरी कौम है? कट्टर कौम है, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है ये कुछ लोग कहेंगे मेरी वीडियो देख के कि भैया तुम सारे मुसलमानों पे वो कर रहे हो, मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं, लेकिन वो है ना अपने धर्म के प्रति कट्टर है, वो किसी कौम के प्रति कट्टर नहीं है। कोई कहता है कि भाई एक अल्लाह की कुरान, एक मुल्ला ने कुरान बना दिए। जो मुल्ला वाले कुरान वाले वो रोडों पे आते हैं, वो आगजनी करते हैं, वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो जब वे अल्लाह वाली कुरान वाले थे, वे मौलवी वाली कुरान को जब बन रही थी, तो क्यों उन पर उसका हाथ क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं पकड़ा उसका हाथ? जब इतनी गलत चीज़ें आ रही थी तुम्हारी कुरान में, है ना, कि हाँ काफिर है हम, तो ये काफिर शब्द कुरान में से आया ना, तो उन्हें पढ़ने के बाद रोड पर उतर जाते हैं। तो आज हिंदू को समझना होगा, जैसे भी पलायन का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मर्डर होता है, जहाँ पे हिंदू को, वहाँ से कुछ लोग डर के पलायन कर लेते हैं। पलायन कोई संविधान है, कोई समाधान है? पलायन समाधान नहीं है।
आज इतिहास से सीखो ना। आप हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र और शस्त्र है ना। आज ज्ञान और ध्यान की जरूरत नहीं है, आज शस्त्र की जरूरत है, शास्त्र छोड़ के। लेकिन हिंदू उठा ही नहीं पा रहा है। हिंदू फिर भी भाईचारे में लगा रहा है, नहीं भाई ये तो मेरा भाई है, ये तो मैं कुछ नहीं करूँ। अरे वो तुम्हारी बहन बेटी के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, तुमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है ना, तुम्हारी घट रही है। हिंदू 2 बच्चे के अलावा 1 बच्चा भी नहीं पाल पा रहा है, लेकिन वो 2 भी पालेंगे, 3 भी पालेंगे, 10 भी पालेंगे। वो कहते हैं अल्लाह की देन है। तुम भी तो कहो यार हमारी भगवान की देन है, महादेव की देन है, भगवान राम की देन है। तुम भी तो 2 से 4 बच्चे पैदा करो। लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र खत्म कर देगा उसको। वो कहते हैं कि बेशक सरकार तुम्हारी हो लेकिन तंत्र हमारा है, और है भी। आपने देखा भी है। अब दिल्ली में 2020 के दंगे देख लो, कैसे हिंदुओं को टारगेट करके, जहाँ पे नो NRC लिखा था, 2 दुकानें थी हिंदू मुसलमान की, तो वो सिर्फ हिंदू की दुकानें जलाई गई है। तो ये कितने तगड़ा षड्यंत्र कर लेते हैं। ये जो षड्यंत्र है ना, ये प्री प्लान होता है, ये प्रयोग होता है, संयोग नहीं होता, ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा। हिंदू चद्दर तान के सोया हुआ है, AC कमरे में सोया हुआ है। हिंदू हमारा मर रहा है। आज आप IPL चल रहा है, IPL देख रहा है, अपना खुश है, बिंदास है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। आज मुंबई इंडियन जीतेगी, आज चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, है ना। वहाँ पूछोगे वो हिंदू मर रहा, भाई मरने दो यार, कोई बात नहीं, मरने दो। उसको महसूस जब होगा जब उसके घर में आग आएगी, जब उसकी बहन बेटी को लव जिहाद के साथ मार दिया जाएगा, किसी 35 टुकड़े काट के फ्रिज में या अलमारी में या सूटकेस में बंद कर देगा, जब उसको एहसास होएगा। मैं कह रहा हूँ अभी भी जग जाओ, अभी भी समय है। आने वाला समय बहुत मुगलों ने जो अत्याचार किए थे ना, उस टाइम ना तो सोशल मीडिया थी, ना कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था। तो सोचो आज हमारे पास देखने के साधन है, उपयोग साधन है हमारे पास, आज हम देख पा रहे हैं उनको। तो उससे भी भयानक वो होने वाली है दुर्दशा हिंदुओं की। आने वाले 20 साल के बाद हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 20 साल के बाद हमारे पास सिर्फ 2 मुद्दे होंगे, धर्म बचाओ या जान बचाओ। ये हिंदू को फैसला करना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, आपको अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपको अर्जुन भी खुद बनना पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण भी खुद करना पड़ेगा। आपको चक्रधारी श्री कृष्ण बनना पड़ेगा और पापियों को सर्वनाश करना पड़ेगा। धन्यवाद। धर्म युद्ध की लड़ाई है, और जो वो मोहतरमा कह रही थी वो भी यही बात बोल रही थी कि धर्म युद्ध की लड़ाई है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए और अपने हक के लिए मुसलमान लड़ रहे हैं। बाकी मोहतरमा की बात आप लोगों ने सुनी, इस्लाम की खूबसूरती भी उन्होंने बताई और कई सवाल भी मैंने पूछे। तो आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।